रवैया मस्बत देखा गया। आप समझते हैं कि हमारी कामयाब खादिया पॉलिसी की उम्मीद है कि जो अफगान क़यादत है पहले उसके इतना रवैया हमारा देखिए बिल्कुल आप देखें वो अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान पर तनकीद करता था, अभी उनकी जो चेयरमैन हैं हाई काउंसिल पीस और रिकन्सिलिएशन के डॉक्टर अब्दुल्ला वो 3 रोज़ा दौरे पे आए थे। उनके बयानात, उनके ख्यालात आपने सुने। सदर अशरफ गनी से वज़ीर आज़म की खुद बात हुई और आज अमेरिका मोतरफ़ है और पाकिस्तान ने अमन के अमल को आगे बढ़ाने में जो किरदार अदा किया है उस पर मोतरफ़ है। तो वो बयानिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत उस बयानिए को तब्दील करने में कामयाब हुई है और उन लोगों को जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा करते थे उन्हें बेनकाब करने में हमें कामयाबी हासिल हुई है और आज बयानिया तब्दील हो चुका है पाकिस्तान के हक़ में। चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, हम चाहते हैं कि वहाँ खूरेज़ी बंद हो। जी, अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। अज़रबैजान ने हमेशा कश्मीर के मौक़िफ़ पर खुल के पाकिस्तान का साथ दिया है। हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनको सामने रखते हुए अमन और जो है इस्तेकाम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सर, रूस ने आज कहा है कि दोनों ममालिक जो है अमन मुआहदे पर अमल करेंगे और कोई लड़ाई वगैरह नहीं। देखिए हम तो चाहते हैं, मैंने तो अर्ज़ किया है ना कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, उनकी बुनियाद पर एक हल निकल आए तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया। देखिए सीने पे गोली किसने खाई? खत्म, आपने खुद जवाब दे दिया। मैदान में कौन है? मैदान में कौन है? बच्चे किसके यतीम हुए? बच्चियां और बेटियां और घर बेवा कौन हुआ? हमारे जवान हुए। ठीक है, आगे कौन है, पीछे कौन है? सीने पे जिसने गोली खाई है लोग समझती है वो ही आगे है जिनने कुर्बानी दी है। अर्ज़ ये है, बिल्कुल देखिए हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिले। हम एक मुंतखब हुकूमत हैं और आवाम के अंदर रहते हैं और आवाम ही के सामने जाना है और आवाम के सामने जवाबदेह होंगे। तो वो माफियाज जिन्होंने चीनी का नाजायज़ मुनाफा कमाया और रेट बढ़ाए, उन्हें आवाम पर रहम करना चाहिए और इस किस्म की पॉलिसी से इज्तनाब करना चाहिए। आटे की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई है, क्योंकि गंदम बारिशों से मुतासर हुई थी पिछले साल। गंदम की दरामद का फ़ैसला हो गया है, गंदम बाहर से इंपोर्ट की जा रही है ताकि आइंदा आने वाले महीनों में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होगी तो आटे की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। चीनी की भी कोई शॉर्टेज नहीं है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि उसको अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत है तो इंपोर्ट भी कर ली जाएगी ताकि इन कीमतों में इस्तेकाम आए और लोगों को मुनासिब निर्खों पर आटा और चीनी मुयस्सर हो। लेकिन वो तबका जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है वो आवाम की खिदमत नहीं कर रहा।